हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आईटीएन शफीक सर, जिसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। सो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है 36/100 और इसको कहा जा रहा है कि आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए एंड से, और बताइए, बोलिए, कहिए व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। सबसे पहली बात, मैं अगेन अब आपको क्वेश्चंस के साथ जो है चीजों को डिस्कस भी कर रहा हूं। पहले कंसेप्ट, पहला चीज, 36/100 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो p/q के फॉर्म में होता है, जहां पे p आपका इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 लाइक दिस, 0 -1 -2 -3 -4 लाइक दिस वन। सो ये इंटीजर, p हमारा इंटीजर है और q भी इंटीजर है, लेकिन q पे एक शर्त है कि q कैनॉट बी जीरो। q इंटीजर जरूर हो लेकिन जीरो छोड़ के। ओके, q में नीचे में जो डिनोमिनेटर है उसमें इंटीजर होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, तो अगर जब आप उसको डेसिमल फॉर्म में लेकर जाएंगे तो उसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा? डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म उसका या तो टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो उसका डेसिमल फॉर्म है वो कुछ देर के बाद जो है, जब आप भाग दे रहे होंगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और डेसिमल फॉर्म रुक जाएगा। अब उसके आगे कोई अंक आने की जरूरत नहीं होगी। और एक डेसिमल फॉर्म होगा जो रिपीटिंग टाइप का होगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा होगा लेकिन रिपीट कर रहा होगा। सर्टेन स्टेज के बाद जो है, जब आप भाग दे रहे होंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो रिपीट करने लगेगा, तो कोसेंट्स भी रिपीट करने लगेगा। अब आइए टर्मिनेटिंग का स्टेज। टर्मिनेटिंग स्टेज के लिए क्या चीज जरूरी है कि जो p/q है, पहले तो उसको आप सिंपल फॉर्म में लाइए, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे अब कोई भी चीज उसमें कैंसिल होने के लायक नहीं बचे। जितना भी उसमें कैंसिल होना था, कॉमन फैक्टर्स, वो खत्म हो जाए। लास्टली p और q के बीच में कोई अब कॉमन नहीं रहे। जब p और q के बीच में कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं रहेगा, कोई फैक्टर कॉमन नहीं रहेगा सिवाय 1 के, वैसे स्टेज में अब अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशंस, और प्राइम फैक्टराइजेशंस करने के बाद अगर प्राइम फैक्टराइजेशंस इन्वॉल्व्स ओनली 2 और 5 और बोथ, अगर प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 हो या 5 हो या 2 2 2 5 5 5 5 ऐसे उसके कॉम्बिनेशंस हो, वैसे स्टेज में ये जो रेशनल नंबर था, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जब उसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा। उसके अलावा कोई अगर दूसरा है जहां पे p/q है,
सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर P और Q, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि P बाई Q, सिंपलेस्ट फॉर्म समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये 36/100 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, 36/100 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 36 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 divided by 100 can be written as 2 into 2 into 5 into 5. okay, so simplest form का मतलब होता है कि जितना भी कैंसिल हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको कैंसिल कर दीजिए। अब बच गया आपका 9 डिवाइडेड बाई 5 into 5, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझ गए। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपका Q के प्राइम फैक्टराइजेशंस इन्वॉल्व्स ओनली 2 और 5, अगर सिर्फ 2 और 5 या उसका कॉम्बिनेशन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब ये डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, 9/25 टर्मिनेट करेगा। अगर यहाँ पे 2, 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए, 2 भी रहे 5 भी रहे और कोई दूसरा नंबर आ जाए, या 2, 5 ना रहे सिर्फ कोई दूसरा ही नंबर है, तो वो हमेशा ही रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये कहा कंसेप्ट पार्ट। अब कंसेप्ट पार्ट के बाद डायरेक्टली अब आप क्वेश्चंस पे आ जाइए। अगर आपने अभी तक अगर इसको लिखा नहीं है तो इसको लिख लीजिए। ओके, तो 36/100 दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का 36/100। अगर आप अभी इसको देखे थे कैंसिल होने के बाद ये आया था 9 डिवाइडेड बाई 25। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे certainly you will get this is equal to 0.36। 36/100 आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 0.036। आप ऐसा भी कर सकते थे, 9 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, यहाँ पे दशमलव 0, 3 times 75, अगेन इट इज 15, 0 एंड देन इट इज 6 times कैंसिल। सो यहाँ पे आपका सी हियर, सबसे पहले यहां देखने की ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहां पे ये था मेरा डिवाइजर, दिस वाज डिवाइजर। इसका ये देखिए ये क्या बना, रिमाइंडर, रिमाइंडर, और अगेन दिस इज रिमाइंडर। यहां आप देखिएगा दिस इज, नाउ यू सी हियर इट इज डिवाइजर। ओके, रिमाइंडर्स जो है मैंने आपको अल्दो आंसर तो हो गया, लेकिन अब हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं, रिमाइंडर जो 15 और यहाँ पे 0 आया है, तो रिमाइंडर हमेशा जो है, रिमाइंडर का जो वैल्यू है, रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर होता है। ये कंसेप्ट है, हमेशा ये इसको याद रखिएगा कि रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, एक चीज। और जिस स्टेज में आफ्टर सर्टेन स्टेज, आफ्टर सर्टेन स्टेज, आफ्टर सर्टेन स्टेज रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो डेसिमल फॉर्म क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट यानी खत्म, टर्मिनेट। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। देन द सेकंड पार्ट वी आर मूविंग 1/, नाउ सी द सेकंड पार्ट इज 1/11। सो फर्स्ट पार्ट के बारे में क्या लिखा गया, फर्स्ट पार्ट के बारे में लिखा गया this is the value is 0.36 and what kind of the decimal expansion, it is terminating decimal expansion, terminating। now second part 1/11, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि 1/11 चाहे इसकी वैल्यू जितनी भी आए यहां पर, this will be non terminating and repeating। ठीक है, रिपीट करेगा लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगा, ये गारंटी है, क्योंकि रेशनल्स नंबर में आपको बता दिया था हमने कि P बाई क्यू फॉर्म में, P बाई क्यू फॉर्म में पहले तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म रहना चाहिए था, तो यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/11 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशंस है, प्राइम फैक्टराइजेशंस, अगर प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 या 5 के अलावा कोई नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। यहां कितना है, 11 है।
तो ये ऑब्वियसली जो भी वैल्यू निकलने वाला है, अब जस्ट हमारा काम क्या है, उसको उस वैल्यू को निकालना है। हियर इट इज 1 डिवाइडेड बाई 11, हियर इट इज डेसिमल 0 नहीं होगा, फिर से 0, हियर इट इज 0, देन 9 टाइम्स 99, then it is here, it is your remainder is 1, again you put 0, नहीं होगा, एक और 0 रखेंगे, here it is 0, again 9 times 99, again your remainder is 1, एक 0 रखेंगे, नहीं होगा, फिर एक 0 रखेंगे, यहाँ पे एक 0 रखते हुए, फिर 9 times 99। ना अब आप सोच के देखिए कि क्या नंबर इसमें रिपीट कर रहा है। यू सी, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर तो 1 1 हमेशा आ रहा है, ठीक है, एंड द थिंग इज दैट द नंबर विच इज गोइंग टू रिपीट इज दिस वन 09, ये नंबर जो है 09 09 09, ये नंबर आपको जो है कंप्लीट रूप से जो है आपको रिपीट करते जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, we'll write this is as 0.090909 dot and nothing but 0.09 के ऊपर बार। ये जो बार हम लोग देते हैं ना, इस बार का मतलब है कि दिस विल बी, यही ब्लॉक 09 ये रिपीट करते रहेगा। यहाँ पे एक चीज और ये डिस्कस करना चाहते हैं आपको, यू सी, रिमाइंडर 1 1 1, रिमाइंडर इज 1, और वो रिमाइंडर क्या है आपका 11 से उसका वैल्यू कम है। दूसरी चीज यहां पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉक जो रिपीट कर रहा है, इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। दैट डिजिट की संख्या भी इससे कम होती है, डिवाइजर से कम होती है। डिजिट की संख्या 2 डिजिट है, 09 एक डिजिट, 2 डिजिट, और ये है 11, तो ये 11 से हमेशा ही कम रहेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको ये ज्यादा, तो हम लोग को 10 से ज्यादा वहां पे नंबर्स नहीं रहते जो है। सो इट्स हमेशा इससे जो है यहाँ पे संख्या कम रहती है। तो ये एक नंबर्स आपको हमने डिस्कस किया। अब आप देखो यहाँ पे दूसरा चीज मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, अगर ऐसे स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको ये बताया, सो ये क्या है आपका, दिस इज सेकंड क्वेश्चन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। उसी तरह ये भी होगा और ये भी होगा। अब आप गारंटी से बोल सकते हैं कि 2/11, 3/13, ये क्वेश्चंस, दिस वन और दिस वन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर में जो है नंबर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 11 ही होगा, 11 into 1, 13 into 1, 11 into 1, तो यहाँ पे उसमें कोई भी नंबर 2 या 5 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए आपके पास ये सारे नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गए। जस्ट एक चीज आप क्या करते हैं, आपको देखिएगा, ये 2 के बाद डायरेक्टली मैं 5 पे आ रहा हूं, 2 के बाद डायरेक्टली 5 पे इसलिए आ रहा हूं कि जैसे इट इज हियर, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अब आप देखिए, 2 के बाद डायरेक्टली मैं 5 नंबर क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं। 2/11, इट इज नथिंग बट 2 into 1/11, so it is 2 into 0.09 बार। so जस्ट आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 9 जा 18, कैरी 1 2 0, दिस इज 1 0 पॉइंट दिस, ये आपका 0.18 बार, दिस इज 2/11 का वैल्यू हो जाएगा। ओके, सो ये 5वां क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया क्या हो जाएगा, non-terminating but repeating, okay, but repeating। सो अब इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 बताऊंगा। सी द थर्ड क्वेश्चन, पहला का तीसरा क्वेश्चन, 4, दिस इज 4 एंड होल एज 1/8। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 8 जा 32 + 1 33, कैसे ये निकल कर आया,
दिस इज, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड करते हैं, 4 8 या 32 प्लस 1, दिस इज 33/8। नाउ यू सी, मैं अब आपको क्या कह सकता हूं, अगर आप इसको सोचें देखें, दिस इज 33/2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो ये आपके पास 2 2 2 प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर इज इन्वॉल्विंग ओनली 2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग, यानी कि इसमें जब आप इसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो आफ्टर सर्टेन स्टेज रिमाइंडर विल बिकम 0 एंड कोसेंट विल स्टॉप। सो आप देख लीजिए 33, इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, कैरी हियर इट इज दिस 1 रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर। उसके बाद डेसिमल 0 1 टाइम्स 8, दिस इज 2, अगेन हियर इट इज 0 2 टाइम्स 16, remainder 4 0 8 5 ja, this is 40, this is remainder is 0, okay. So you see here it is, first time remainder was 1, then remainder was 2, then remainder was 4, then remainder is 0. So these are the remainders. You see after certain stage remainder has terminated, the remainder has become 0, so the decimal form will terminate, and this is nothing but 4.125, okay. So it is terminating. The next questions we will discuss the question number first ka, the fourth questions we will now going to discuss. Now see the 3/13, the fourth one, 3/13 again 13, इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशंस में कहीं पे भी 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो इट विल बी again without solving we can say it is non-terminating decimal, non-terminating but repeating, okay, but repeating होगा। अब जस्ट इसको वैल्यूज निकाल लीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 13, 0 पॉइंट, हियर इट इज 0 आप प्लेस कर दीजिए, 13 2 जा 26, then it is 4, the first remainder is coming to be 4, okay. Then again you put a 0, then 13 3 ja 39, here it is 1, the second remainder is, now it is your 1, you put again a 0, but putting again 0 it will be you will not be able to divide it. So again you put 1 0 1 0, here it is, then 13 7 ja 91, then again it is, here it is coming 9, your this is remainder, again you put a 0, then 13 6 ja 78, it comes out to be 12, this is again your remainder, again you put a 0, then 13 9 ja 117, this is remainder 3, now see here it is, now the remainder has again started repeating, this is 3, then you put again, this is 3, so you put again 1 0, 13 2 ja 26 minus remainder is now 4. Now you just see, now after this it is going to repeat 2 3 0 7 6 9 and like that. So ultimately the answer will be 0.23076 and 23076 dot and the block of the numbers which is going to repeat is this one. So the ultimately answer will be 0.323076 and you put one bar here on this one bar, so that this is in the recurring form. This number is generally called as recurring form. Non-terminating but repeating is called recurring form.
Now here it is 2 3 important points you are supposed to understand. Now see remainders. Remainder is your 4, first of all 4, then it is 1, 9, 12, 3. Now then after 3 again this is the 4. Now you see the remainders 4, 1, 9, 12, 3. After that again remainder starts repeating. Here it is 4. So you can say this कि आप ये बोल सकते हैं कि रिमाइंडर जो है ना आपका, रिमाइंडर देखिए रिमाइंडर का जो वैल्यूज है वो इस डिवाइजर से कम होगा. एक तो हमने बता दिया. रिमाइंडर की जो संख्या होती है वो इससे कम होती है. रिमाइंडर की संख्या का मतलब दिस इज द फर्स्ट रिमाइंडर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन इट इज ये 5 रिमाइंडर हुए. रिमाइंडर हो गए 4, 1, 9, 12, 3. उसके बाद फिर रिमाइंडर का रिपीटेशन शुरू होगा 4, 1, 9, 12, 3. तो इस तरह से मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूं कि रिमाइंडर्स जो है की संख्या जो इसमें इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो रिमाइंडर्स है वो है 4, 1, 9, 12, 3. कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5. 5 रिमाइंडर्स हैं जो जिसके बाद रिमाइंडर्स रिपीट करने शुरू हुए हैं. तो रिमाइंडर्स की जो संख्या वो 13 से कम होती है. अगेन आई एम सेइंग दिस, ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें भी देख लीजिए. रिपीटिंग ब्लॉक्स में ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही नंबर हैं. दिस इज लेस देन दिस 13. उनकी संख्या भी 13 से कम होती है. वो एट मोस्ट टाइम कैन से उसमें 12 से ज्यादा नंबर रिपीट नहीं कर पाएंगे. इस नंबर से कम ही नंबर होता है. एनीवे द आंसर इज दिस इज योर आंसर 0.230769 and if the bar has been placed here, it is in the recurring form, it is non-terminating but repeating form. Okay, so next we are going to discuss you 4 by 11 already, 2 by 11 already we have discussed. So next we are going to discuss 329 divided by 400. Now see the seventh one, 329 divided by 400. What I am saying, ये 400 नीचे डिनोमिनेटर में है, ऊपर में 329 है. तो अब आपको क्या करना है, यू सी 329 का कोई 400 के साथ कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं हो रहा है. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, 400 का प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालते हैं. यू सी 400 का प्राइम फैक्टराइजेशंस 2, दिस इज हियर इट इज 100, 200, देन अगेन 2, दिस इज 100, दिस इज अगेन 2, इट इज योर 50, अगेन 2, 25, 5, 5. सो प्राइम फैक्टराइजेशंस में अगर आप देखेंगे तो 329 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये है. सो प्राइम फैक्टराइजेशंस में नीचे 2 या 5 का इन्वॉल्वमेंट है. दैट्स वाई ये आप नीचे वाला प्राइम फैक्टराइजेशन में जब भी 2 या 5 का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमने आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर है वो उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा. तो ये टर्मिनेटिंग होगा, डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा. अब आपको जस्ट उसको देख लेना है. 329 divided by here it is 400. Okay, so ये आपको you see 8 times this is first time you put 1 0 decimal put करके 8 times कीजिए. 3200, this is 90, again 0 2 times, 800, 100 remainder, then again you put 0, then again 2 times 800, then this remainder is 200, you put 1 0 5 times, this is remainder become 0 and now it has become terminating number. So finally it is decimal form 0.82225. okay, so this is nothing but terminating decimal form. Fine, then we are moving for the question number 2. Hello, so question number 2 है 1 by 7 is equal to 0.142857 bar and कहा जा रहा है कि 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 का वैल्यूज निकालिए विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन. सो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल है. 2 by 7 can be written as 2 into 1 by 7 is equal to 2 multiplied by this.
अब इसको आप जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, सो इट विल बी हियर इफ यू सी इट इज 1 4 2 8 5 7 होता। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 एंड 1 11 कैरी 1, 16 and 1 17 carry 1, 2 2 ja 4 and 1 5, 2 4 ja 8 and 2 1 ja 2. So this will be simply 0.285 714 bar. Okay, so this is the very simple way to get the answer. Again, if it is 3 by 7, so it can be written as 3 into 1 by 7. It is 3 into 0.142857. So अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना होता तो आप क्या करें, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे 14285 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21, 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 carry 2, 3 2 ja 6 and 2 8, 3 4 ja 12 carry 1 and 3 1 ja 3 and 1, this is 4. So this is simply 0.42857. Okay, here it is recurring form में बार दे दीजिए। So you can see in the simple way, again आपको 2 by 3 हमने 2 by 7 बता दिया, 3/7 बता दिया। अब आप 4/7, 5/7, 6/7 इजी वे में खुद से भी निकाल सकते हैं आप चाहे तो। अदरवाइज यू सी हियर इट इज 4/7 कैन बी रिटन एज 4 into 1/7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो हियर इट इज 4 into 0.14287 बार। सो 4 7 जा 28, carry 2, 4 5 ja 20 and 2 that is 22, carry 2, 4 8 ja 32 and 2 34, carry 3, 3 2 ja 4 2 ja 8 and 3 11, carry 1 and 4 4 ja 16 and 1 it is 17, carry 1, 4 1 ja 4 and 1 carry it is 5, 0.571428. The same way you can find 5/7 and 6/7. But the question is how we have found this answer. So without going the long division method, बिना long division method में गए हुए तो हमने आपको सिंपली बता दिया तो कि अगर 1/7 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकल जाएगा। बट इफ आई से कि इसका आंसर कैसे निकला है, कहां से आया है और क्यों हम लोग इसको 2 से या 3 से या 4 से 5 से 6 से 7 से 6 तक 6 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर ला रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें आप अगर ये 1/7 है, सो 1 को डिवाइड किया गया 7 से। फर्स्ट टाइम इफ इट इज 1 हियर, एक डेसिमल यहां पे है, यहां पे हम लोगों ने एक 0 रखा, 7 1 जा 7, here it is 3, so first remainder is here it is 3 and first time when it is here it is 1, यहां पे भी 1 आया है। again if you put 0 then 7 4 जा 7 चौका 28, again 2, 1 more remainder here, फिर से 0 रखते हैं, फिर 7 दूनी 14, here it is remainder 6 0, then 7 8 जा 56, 4 अगेन ये रिमाइंडर 4, फिर से आपने 0 रखा, 7 बचे 35, 5, here it is remainder 5 and then it is your 0 again place, 7 7 49 and then here it is remainder 1. ओके एंड अगेन जैसे ही हम लोग करेंगे फिर यहाँ पे एक 0 रखेंगे, यू सी हियर इट इज, यू विल पुट 0,
7 1 जा 7, अगेन हियर इट इज 3, फिर 0 रखेंगे और यहाँ पे अब ये कैरी होने लगेगा 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, ये नंबर रिपीट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, उसको ध्यान से देखिएगा। यू सी दिस नंबर के बारे में, सबसे पहले अगर यहाँ पे 3 से अगर हम लोग ने स्टार्ट किया था तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये नंबर 4 पे हम लोग पहुंचे थे। अगर ये 2 से स्टार्ट किया था तो वी रीच्ड हियर इट इज 2। अगर 6 से स्टार्ट किया तो 8 पे गए। अगर 4 से स्टार्ट हुआ था तो 5 पे। अगर 5 से स्टार्ट हुआ तो देन इट इज 7 पर। अगर 1 से स्टार्ट हुआ, ये दिस इज 1 0, so again this 1 corresponds for 1 like this। ओके, या आप इस 1 को यहां से भी समझ सकते थे कि ये दिस इज 1 के लिए यही है। अब अगर आपके पास ये कहा जाए 2/7 निकालना है, ओके, तो अब आप देखिए ये आपके रिमाइंडर्स देख रहे हैं। आप रिमाइंडर्स में आप देख रहे हैं कि अगर यहां पे 2 है तो इट विल बी फर्स्ट टाइम यहां से स्टार्ट होगा। आप बिना देखे आप इसको बोल सकते 0.285714। ओके, आप यहां से स्टार्ट होके ओके, यहां से स्टार्ट हुए और लास्टली आपके पास यहां तक जाके रुक गए। ओके, अब देखिए अगर आप से कोई पूछता है, सो इट इज बार के फॉर्म में हो जाएगा 3/7। अगर 3/7 है तो अब आप देखिए कि 3 का कॉरस्पॉन्डेंस कहां से शुरू हो रहा है। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग ये कोसेंट जो है ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 30 रखेंगे 28 होगा, तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप इमीडिएटली लिख सकते हैं 4 2 8 5 7 1 7 1 and then it is 4.42857 1, यहां तक आके आपको 6 डिजिट्स का रुक जाएंगे। ठीक, बिकॉज हर एक में जो है ना 6 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर नीचे में अगर आपका 7 है डिवाइजर, तो रिमाइंडर की संख्या हमेशा ही आपको डिवाइजर से कम होगा। देन इट इज अगेन 4/7 की बात करते हम। अगर 4/7 की बात करते तो आप देखिए 4 यहां पे दिस कॉरस्पॉन्ड फॉर 5, सो यहां से आप स्टार्ट करेंगे 0.571 4 2 and then it is 8। ओके, अगर 5/7 की बात किया जाता, सो यू सी 5 के लिए वी स्टार्ट फ्रॉम 7, सो यहां से स्टार्ट करेंगे 0.714285। अगर 6/7 के लिए अगर हम लोग को पूछा जाता तो देन इट इज 6 के कॉरस्पॉन्डिंग देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 8 से, सो हम लोग लिखेंगे 0.85714 सो इस तरह से विदाउट गोइंग इन द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ यू नो 1/7 का वैल्यू, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। अदरवाइज अभी थोड़ी देर पहले बताया था मल्टीप्लीकेशन के लिए 2/7 के लिए 2 into 1/7, 3/7 3 into 1/7, 4/7 4 into 1/7, 5/7 5 into 1/7, 6/7 6 into 1/7, ऐसे करके हम लोग उसको निकालते हैं। अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आप रिमाइंडर्स को ध्यान देंगे तो रिमाइंडर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये चीजें होप के आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में हम लोग को लेकर आना है, यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। डेसिमल फॉर्म को रेशनल फॉर्म में लेकर आना है। सो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.6 बार, दिस इज नथिंग बट 0.66666। सो लेट x is equal to this much. This is the first equation, and what you do, equation number 1 multiplied by,
अब ये कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं? एक डिजिट रिपीट कर रहा है। एक डिजिट जो है ये 6 जो है इसमें यहां रिपीट कर रहा है। सो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 वी गेट, क्या आपको मिलेगा? इट विल सिंपली 10x इज इक्वल टू 6.66666। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जस्ट यू सब्सट्रैक्ट इक्वेशंस 2 minus equations 1, what you will get? 10x में से x घटेगा, लेफ्ट साइड इट इज 9x, राइट साइड 6.6666 0.6666 घटेगा, इट विल बी सिंपली 6. दिस implies that x is equal to 6 by 9. So 2 3 ja and 3 2 ja and 3 3 ja. This is 2 by 3. So x value will be this. This is your answer for the first part. Okay, now it is for second part. See here it is second part. Let x is equal to 0.47 bar is equal to 0.477777. This is equations number 1. You see here in this equation मतलब इस डेसिमल फॉर्म में आप देखेंगे कि डेसिमल के ठीक बाद एक ये ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा है और एक ये जो 7 है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो पहले आपको ध्यान देना है उस पर जो रिपीट नहीं कर रहा है वो कितना है, वो सिंपली 1 है। सो फर्स्ट टाइम अब आप क्या करेंगे, हियर इट इज इक्वेशंस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10। अगर ये यहाँ पे 1 ये एक डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते जो रिपीट नहीं कर रहे होते तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पे ये एक डिजिट है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट क्या मिलेगा आपको? इफ यू मल्टीप्लाई हियर इट इज 10x is equal to 4.77777. This is equations number 2. अब यहां पे क्वेश्चंस आ रहा है कि ये जो आपका 7 है ना, ये अब आपका बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस स्थिति में अब आपको क्या करना है, देन इट इज इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई, चूंकि ये एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहां पे 2 डिजिट होता तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते दिस इक्वेशंस को, इक्वेशन 2 को। सो ये नाउ इट विल बिकम 100x इज इक्वल टू 47.7777. दिस इज इक्वेशंस नंबर 3. ओके, यहां पर ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 इधर आ जाएगा। अब आपको ये 2 इक्वेशंस पर ही ध्यान देना है, 2 और 3 इक्वेशंस पे ध्यान देना है। What you are supposed to do, equations 3 minus equations 2 we get. Okay, equations 3 में से equation 2 को घटाना है, तो आप घटाइए इधर, here it is 90x is equal to, जब इसको घटाएंगे you will get 43, इसलिए x will be 43 divided by 90. This will be your answer. हमेशा आपको इक्वेशंस 2 में से 3 को ही घटाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे एक डिजिट था तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आ लेंगे, अगर यहाँ पे 2 डिजिट होता जो रिपीट नहीं करता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, उसके आगे फिर जब देखते कि इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक रिपीट कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट वाला चीज होता जो 2 डिजिट रिपीट कर रहा होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर, 3 डिजिट रिपीट कर रहा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन इक्वेशन 2 को। और हमेशा इक्वेशन 3 माइनस 2 करेंगे, घटाने के बाद जो आएगा आपका आंसर एकदम सिंपल निकल जाएगा। सो दिस इज फाइनली 43 by 90 of this one answer. Next we will be coming for this third one. See, let x is equal to 0.001 bar, means it is 0.001001001 like this. This is equations number 1. You see here, डेसिमल के ठीक बाद
यहां पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा हो। अगर वो वैसा डिजिट अगर होता तो हम लोग इस इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई, अगर एक डिजिट होता है यहाँ पे तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होता जो रिपीट नहीं कर रहा होता तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे सिंपली क्या है, ये 3 डिजिट्स है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इक्वेशंस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अगर एक डिजिट होता तो हम लोग 10 से करते, 2 डिजिट होता तो 100 से, यहाँ 3 डिजिट है डेसिमल के ठीक बाद जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किए। सो व्हाट वी गेट, वी गेट 1000x इज इक्वल टू, ये 3 डिजिट रिपीट कर रहा था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 001.001 लाइक दिस। दिस इज इक्वेशंस नंबर सेकंड। ये हो गया 1 पॉइंट। अब आप क्या कीजिए, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशंस नंबर सेकंड माइनस इक्वेशंस नंबर 1। सो यहां से आपको निकल जाएगा 99x, यहां पे 1000x में से x गया 999x, और यहां पे जैसे ही आप इसको घटाएंगे, दिस में से इसको घटाएंगे, इट विल बी सिंपली 1। सो x विल बी 1/999। This will be your answer. Okay. Now see the fourth question, 0.999999, इसको आपको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। So you can say it is solution part में let x is equal to 0.99999. This is equations number 1. You multiply equation number 1 by 10 because only one digit it is repeating. So ये what you get, we get here it is 10x is equal to 9.999. This is equation number second, and then you get equation number second minus equations number 1. What we get here, it is 10x minus x, 9x, right side 9.99, here it is 0. This is 9. The x is equal to 9 by 9, it is 1. So answer is 0.99999 is nothing but 1. See here it is question number 5. What is the maximum number of digits in repeating block of the digits in decimal expansion of 1/17? 1/17 के में जो जब इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो डेसिमल फॉर्म में जब हम लोग लेकर आएंगे तो हम लोग को ये बताना है कि हमारे उसमें कितने मतलब एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि 1/17 को अगर जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग 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 होगा, फिर वही चीज रिपीट करेगा, जो है वही चीज फिर रिपीट करेगा, यहाँ पे आगे रिपीट करता जाएगा जो है, क्योंकि 1/17 जो है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि नीचे वाला जो आपका नंबर्स है वो 2 या 5 के फैक्टर के रूप में है नहीं। तो ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। तो ये ब्लॉक्स ऑफ द नंबर्स, इसमें कुछ नंबर्स होंगे जो इसमें बार बार ये जो नंबर्स होंगे यही नंबर अब आपके रिपीट कर रहे होंगे। तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर्स यहां पर जो होंगे इसमें कितने डिजिट्स होंगे, जो है कितने डिजिट्स होंगे जो आगे रिपीट करेंगे, जो है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा। तो हम लोग यहां बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इस ब्लॉक में क्या होगा। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे 17 है, तो 17 से जब हम लोग किसी नंबर में भाग देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर्स आएगा वो रिमाइंडर तो हमेशा 17 से छोटा होगा। तो 17 से छोटा रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। 16 हमारे रिमाइंडर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमाइंडर्स हमारे 16 हो सकते हैं, क्योंकि 17 से छोटा नंबर जो कि आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए वो हमारा नंबर 16 ही होंगे जो है। तो 16 हमारे रिमाइंडर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 ही डिजिट्स होंगे जो है, और वही डिजिट्स बार बार रिपीट करेंगे। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 16,
16 because numbers of maximum number of divisors, maximum number of remainders will be 16. 16 से ज्यादा रिमाइंडर्स नहीं होंगे, इसलिए आपके पास इस ब्लॉक में भी 16 से ज्यादा नंबर्स नहीं होंगे और वही नंबर रिपीट करेंगे जब आपका रिमाइंडर भी रिपीट करने लगेगा। अब हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, फाइनली लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं कि 1/17 को जब डिवाइड करेंगे तो कितने हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिमाइंडर्स आ रहे हैं और यहाँ पे कितने कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं जो कि रिपीट करेंगे। लेट्स सी। नाउ सी हियर इट इज 1। अब आपको डिवाइड करना है 17 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे। सो जैसे ही हम लोग ये करेंगे, यहाँ इट इज 0, सो यहाँ पे 1 आ गया मेरे पास। नाउ ये पहला हमारा जो है रिमाइंडर जो 1 आ रहा है, नाउ सी हियर इट इज, यहाँ पे हम लोग एक डेसिमल अब डालेंगे। डेसिमल डालने के बाद अगेन विल बी पुटिंग हियर इट इज योर 0। अब अगेन अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको 0 टाइम्स करते हैं, देन इट इज हियर इट इज 0, देन 10। अब एक आपके पास 10, एक और 0 रखते हैं तो 17 पंचे 85, हियर इट इज 15, अगेन एक 0 रखते हैं, 17 17 8 जा 136, हियर इट इज 14, एक और 0 रखते हैं, 17 8 जा 136, 4 आता है। अब यहाँ पे अगेन हम लोग चलते हैं 4, एक और 0 लेते हैं, 17 दूना 34, 6 आता है, एक और 0 लेते हैं, 17 तिया 51, यहाँ पे 9 आता है, 0, 17 पंचे 85, यहाँ पे 5 एक 0, 17 दूना 34, 16 0, 17 9 153, 7 अगेन एक 0, 17 चौका 68, 2 0, 17 1 जा 17, अगेन यहाँ पे 3 लेते हैं, फिर एक 0 रखते हैं, 17 1 जा 17, अगेन यहाँ पे 13, देन एक और 0 रखते हैं, 17 सते 119, देन इट इज हियर इट इज 11, एक और 0 रखते हैं, 17 छक 102, फिर हम यहाँ पे 8, फिर 0, 17 चौका 68, फिर 12, फिर एक 0, 17 सते 119, फिर यहाँ पे आपका 1, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आया। फिर अब हम एक और जो है, जैसे यहाँ पे 1 आया रिमाइंडर, फिर एक बार 0 रखते हैं, फिर 17 0 जा, अगेन 0 यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो गया 10, फिर डेसिमल पड़ा हुआ है तो फिर एक 0 रखते हैं, फिर 17 पंचे 85, फिर कट के 15। अब देखिए ये नंबर्स रिपीट होने लगे। नंबर्स कौन कौन से रिपीट होने लगे, पहला रिमाइंडर 1, देन 10, 15, रिमाइंडर 14, फिर रिमाइंडर 4, फिर रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 9, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 16, रिमाइंडर 7, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 13, रिमाइंडर 11, रिमाइंडर 8, रिमाइंडर 12, रिमाइंडर 1। अगेन अब आप देखिए कि अब आपका रिमाइंडर्स यहां से रिपीट करना शुरू किया। यहाँ पे पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर, तीसरा रिमाइंडर, चौथा, पांचवा रिमाइंडर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, और जैसे ये 16 रिमाइंडर्स के बाद अगेन अब आपके रिमाइंडर शुरू हो गए 1 10, उसके बाद फिर अब ये चीज फिर से 1 10, फिर अब आगे रिपीट होते जा रहे हैं। यानी कि इसके बाद ये क्या नंबर आने वाला है, 0 5
8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ऐसे करके यही ब्लॉक जो है अब आपको रिपीट कर रहा है. दिस ब्लॉक इज गोइंग टू रिपीट. यू सी हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर. कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So maximum number of digits in this repeating block is 16 और number of remainders कितने हैं आपके पास? 16. So maximum number of जितने remainders थे उतना ही यहाँ पे आपको maximum number of digits इस repeating block में आया. So the answer will be 1 by 17 is equal to 0.058823529411764 उसके ऊपर एक बार रख दीजिए ताकि वो फिर से रिपीट होता रहेगा. See the question number 6 of the exercise 1.3. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि look at several examples of rational number in the form p by q. Looks at the several examples of the number in the form p by q where p and q are the integers, q is not 0 and there is no factors common between p and q except 1. तो सेवरल एग्जाम्पल्स आप देखिए जो है मैं आपको तो बहुत पहले से ये चीज बता रहा हूं कि कई क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स में भी बताया है कि कब ये नंबर टर्मिनेट करेगा. ये पूछा जा रहा है कि p बाई क्यू फॉर्म कब टर्मिनेटिंग होगा. क्या आपका एक्सपीरियंस है एग्जाम्पल से? मैंने आपको बताया था. आप देखो 2 बाई 5, 2 बाई 10, 3 अपॉन 8, 1 by 16, 1 anything you take 9 upon 80. now ये इन सब नंबर्स को आप डिवाइड करके देख लीजिए. दिस नंबर्स विल ऑलवेज टर्मिनेट. इनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट कर जाएगा. डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट करने का जो कंडीशंस और क्राइटेरिया हमने आपको बताया था वो सिंपली हमने ये बताया था कि p बाई क्यू, जहां पे p इंटीजर है, q भी इंटीजर है लेकिन जीरो नहीं है, साथ ही साथ p एंड q जो है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जैसे ये आपका 3 बाई 8 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1. नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q एक्सेप्ट 1. तो अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. हाँ, यहां पे कॉमन फैक्टर है, आप इसको काट दीजिए सो दैट ये आपके पास 5 और 1 हो जाए. सिंपलेस्ट फॉर्म इस फॉर्म में होता है. अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा यह गया कि जब आप इस q का, ये q जो डिनोमिनेटर है इसका अब आप निकालें फैक्टराइजेशंस, प्राइम फैक्टराइजेशंस. और इस प्राइम फैक्टराइजेशंस में इफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व्स ओनली 2 और 5 और बोथ, then number will be terminating. Then p by q will be terminating decimal. So ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा. अब ये देखेंगे दिस इज नथिंग बट 0.4, दिस इज नथिंग बट 0.2. उसी तरह 3 बाई 8 को देख लीजिए. दिस इज 0.375. दिस उसी तरह 1 बाई 16 आप डिवाइड करके देख लीजिए, टर्मिनेट कर जाएगा. 9 बाई 80 टर्मिनेट कर जाएगा बिकॉज 80 का जो आप फैक्टराइजेशंस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा. 80 को 2 से किए ये 40 हुआ, फिर 2 20, फिर 2 से किए 10, फिर 2 से किए 5. सो दिस इज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. सो इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में सिर्फ 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट है. ये डेसिमल्स नंबर टर्मिनेट करेंगे. अगर आप उदाहरण के तौर पे दूसरा एग्जांपल देता हूं, 1 अपॉन 15, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 3 इंटू 5. ये टर्मिनेट नहीं करेगा. आप भाग देके देख लीजिए जो है ये टर्मिनेट नहीं करेगा. इट विल बी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके नीचे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना 15 का, उसमें 3 और 5 है.
जबकि सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशंस में सिर्फ दो या पांच या दोनों फैक्टर्स होंगे तो वो आपको टर्मिनेट करता है। यहां पे 3 आ गया है इसलिए ये टर्मिनेट नहीं करेगा। सो टर्मिनेट करने का क्राइटेरिया यही है जो आपको ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर अब तक पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 of this exercise, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। तो एक ऐसा नंबर्स आपको बताना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो वेरी सिंपल, आप कोई भी 3 नंबर बता सकते हैं। लाइक सपोज कीजिए कि आई कैन से इट इज 0.50 550 5550 5550 5550 लाइक दिस। ये एक नंबर है, इसमें देखिए 0.50 550 550 450 550 एंड ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये नंबर कभी ना डेसिमल फॉर्म में तो है ही, कभी टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और जो है रिपीट भी नहीं कर रहा है। लाइक दूसरा नंबर आप ले सकते हैं 0.01 011 0 111 0 41 0 51 0 61 ऐसे करके ये नंबर्स आप ले सकते हैं। कोई भी और नंबर ले लीजिए 0.34 344 3444 34444 34444 इस टाइप का नंबर्स ले लीजिए। ये सभी ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल फॉर्म में ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं और ना रिपीट कर रहे हैं जो है। और जैसे और भी नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास √2 है, √3 है, पाई है, ई है, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनके डेसिमल फॉर्म्स कभी भी ना टर्मिनेट करेंगे और ना रिपीट करेंगे। तो एग्जांपल वेरी सिंपल है। ये सच दिस टाइप ऑफ पैटर्न तो हजारों करोड़ों आप खुद भी बना सकते हैं जो है। तो ये हमको एग्जांपल्स में आपके सामने रखे हैं, ऐसे और भी एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके आंसर हमसे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी नंबर्स है जो जिस पैटर्न में हमने बताया है, ये सिंपल पैटर्न है जिसमें आप नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होगा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स। नाउ इट इज इररेशनल नंबर कहा जा रहा है, इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स दिस एंड दिस। पहले 5/7 इररेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है हमारा, ये भी रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में 5/7 और 9/11 ये दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स आते हैं और इनके बीच में इनफाइनाइट मेनी इररेशनल नंबर भी आते हैं। अब इररेशनल नंबर होते क्या है उनको हमको इनके बीच में आपको बताना है। इररेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल फॉर्म कभी टर्मिनेट नहीं करता है, कभी रिपीट नहीं करता है। व्हाट आई एम सेइंग, इररेशनल नंबर क्या होता है? इररेशनल नंबर्स होते हैं नंबर्स whose decimal form never terminates and never repeats। ठीक है, रेकरिंग फॉर्म में नहीं होता है। तो अब यहां पे पहले 5/7 का वैल्यू निकालिए, आपको पता चल जाएगा। 5/7, 5 को 7, दिस इज 0, 7 7 49, 1 अगेन 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, दिस इज 4 0, 7 पंचे 35, 5 0, 7 7 49, यानी कि अब ये नंबर हो गया 7 1 4 2
8 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर सब आपके रिपीट कर रहे हैं। दिस 7 1 4 2 8 5, देन अगेन 7 1 ऐसे रिपीट करेगा। तो हम लोग यहाँ पे दिस इज नथिंग बट 0.71425, ओके, रिकरिंग फॉर्म में। देन 9/11 कितना होगा? 9/11 निकाल लीजिए, 9 को 11 से डिवाइड कीजिए, 0.08 टाइम्स 88 2 0 11, दिस इज अगेन 9, देन अगेन 0, देन अगेन 88, देन अगेन 2 0। सो ये नंबर 1 8 ऐसे ऐसे रिपीट करेगा। दिस इज नथिंग बट 0.81, ये 81 81 81 ऐसे जा रहा है। तो अब इनके बीच में अब आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, जो कि इरेशनल नंबर क्या नंबर होता है? वैसा नंबर जिसका डेसिमल फॉर्म ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। तो अब हम आपको बताते हैं इनमें से 3 नंबर्स अब आपको जो निकालने हैं, वो 3 नंबर्स में मान लीजिए वो 3 नंबर्स ये हैं। तो अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, ये 714 है, 71428 है। सो आप एक नंबर ले लीजिए, दिस इज 0.72022 7201001 001 4 0 4 0 1 ऐसे करके एक ये नंबर हो गया, जो कि इससे जस्ट बड़ा है। 7.7201001 000 140 ऐसे करके एक ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर आप यहाँ पे एक ले लीजिए, दूसरा नंबर ले लीजिए 0.732 0 2 0 0 2 000 2 4 0 2 5 zeros 2 6 zeros 2 7 zeros और ऐसे 2 डॉट 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 डॉट, ये 0.7320 2 00 2 000 2 40। सो ये एक ऐसा डेसिमल फॉर्म है, ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है। और एक लास्टली जैसे 0.81 यहाँ पे था, तो यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए 0.801 011 011 041 051 061 0 डॉट 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 ऐसे करके ले लीजिए। तो ये 3 नंबर आपके सामने आ गए। एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। ये 3 नंबर्स हैं, इनके बीच में ऐसे इनके बीच में इनफाइनाइट मेनी सच टाइप ऑफ नंबर्स होंगे। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स निकालने की ये वेरी सिंपल टेक्निक्स, ये जो है कोई भी पैटर्न पकड़ लीजिए, उस पैटर्न को इस तरह से कर लीजिए, जैसे 01 है तो 001 001 401 501। सो ये एक ऐसा नंबर है कि इसका डेसिमल फॉर्म ना कहीं टर्मिनेट कर रहा है और ना कभी रिपीट कर रहा है। सो ये 3 आपके नंबर्स हो गए आपके सामने, दिस नंबर एंड दिस वन। एक्सरसाइज 1.3 का द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। सबसे पहला √23। सो अब ये रेशनल है या इरेशनल है? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते ये हैं √m, वेयर m is natural number and not perfect square is irrational number. सो √m, जहां m एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नंबर्स हैं, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। ये परफेक्ट अगर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो दिस इज इरेशनल नंबर।
नाउ रूट अंडर 225, ये क्या है? 25, जो 15 का स्क्वायर है। दिस इज नथिंग बट रूट अंडर 15 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज नथिंग बट 15/1, सो दिस इज योर रेशनल नंबर। दिस इज नथिंग बट रेशनल नंबर। ये डेसिमल फॉर्म है, विच कैन बी रिटन एज, सिंपली इट कैन बी रिटन एज 3796 डिवाइडेड बाई 10,000। दिस इज p by q फॉर्म है, p by q फॉर्म है, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर, इसलिए ये आपका जो है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है। यहां पे ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 478 478 478 रिपीट कर रहा है। हम लोग जानते हैं ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट करता है, 7.478 478 478, अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स होता है, इट कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो कि पहले भी एग्जांपल्स में आपको बताया जा चुका है, इसलिए दिस इज रेशनल नंबर। 1.10 100 100 140 150 160 ऐसे डॉट 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 करके जा रहा है। ये कैसा है? नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है, तो वो बाय डिफिनीशन इट इज नथिंग बट इर्रेशनल नंबर। दिस इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल फॉर्म ना कि टर्मिनेट करता है कभी और ना रिपीट करता है, सो ये इरेशनल नंबर हो गए। इस तरह से रूट 23 इरेशनल, रूट अंडर 225 इट इज रेशनल, 0.3796 इट इज रेशनल, 7.478 478 478 it is rational. This is 1 point this number 1.0 1.00 100, ये it is irrational number. Okay, thank you. This chapter is now going to be end. 1.3 हमने आपको क्वेश्चंस को सभी सॉल्व किए हैं। आपको अगर हमारे ये वीडियोस बहुत अगर पसंद आते हैं, पढ़ाने की स्टाइल पसंद आती है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड राइट कमेंट्स ऑल्सो, सो दैट वी कैन इम्प्रूव इफ देयर इज एनी कोई अगर कमी है तो उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स।